तक तुम्हारे घर में कोई दोबारा से काम ना आ जाए करने को, तब तक वापस घर के अंदर मत जाओ कमरे में, नहीं तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे यार। तुम किसी ना किसी काम में डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, फिर तुम्हारा पूरा दिन निकल जाएगा, फिर तुम रोने बैठोगे, फिर तुम्हें उदासी आएगी कि मैं कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में, और अपने आप को कोसते रहोगे। एक्चुअल में कुछ नहीं होगा इससे। तुम्हारा कोई भी डिस्ट्रैक्शन है यार, तुमने अपने किसी ना किसी डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए मेरी इस वीडियो पे क्लिक किया है। सो देखो यार, बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगी कि अपने डिस्ट्रैक्शन को कैसे ख़त्म करें। उनमें गिनी चुनी 2 ही 4 बातें होती हैं। उन 2 ही 4 बातों में से कुछ ऐसी 20% बातें हैं जो 80% डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म कर सकती हैं तुम्हारे लिए। आज मैं उसी टॉपिक पे बात करूँगा, यानी कि उसी सोल्यूशन पे बात करूँगा जिससे तुम्हारा 80% डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल ही चुटकियों में ख़त्म हो सकता है। देखो यार, सबसे पहले बात करते हैं कि डिस्ट्रैक्शन होता क्या है। डिस्ट्रैक्शन वो चीज़ होती है जो तुम्हें अपने ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट, यानी कि ट्रैक से अलग हटा देती है। फॉर एग्जांपल, तुम्हारा ट्रैक है पढ़ाई लिखाई करना, तो तुम्हें उस काम से अलग हटाने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन हो जाएंगी। जैसे कि तुम्हारा फ़ोन, दोस्त यार, और भी फालतू की ऐसी चीज़ें जो तुम्हें पता होंगी कि कैसी कैसी फालतू की चीज़ होती हैं जो तुम्हें अपने ट्रैक से हटा देती हैं। सबसे पहले तो ये याद रखो कि जो सबसे ज़्यादा खाली होता है और सबसे ज़्यादा अकेला होता है, ज़्यादातर फालतू के डिस्ट्रैक्शन, ज़्यादातर फालतू की आदतें उसे ही लगती हैं। बस यही चीज़ है यार। इस चीज़ को सबसे पहले तो इस चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करो, और तुम्हें कोई जिम में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और एक्सरसाइज वगैरह या और भी माइंड मेडिटेशन वगैरह करने की बात नहीं कर रहा मैं। अगर तुमने बस इसी चीज़ को कंट्रोल कर लिया कि तुम्हें खाली नहीं बैठना है और तुम्हें अकेले नहीं रहना है, तुम्हें कुछ ना कुछ करते रहना है मोस्ट ऑफ द टाइम में, और तुम्हें अकेले नहीं रहना यार। तुम्हें या तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, या अपनी किसी दोस्त यार, अपनी किसी फ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ में रहना है, या किसी बॉयफ्रेंड के साथ में रहना है, या दोनों ना हो तो किसी ना किसी के साथ तो रहना है यार। तुम्हें कभी भी अकेले और कभी भी खाली नहीं बैठना है। ये मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रैक्शन की जड़ होती है। अगर तुम अकेले रहोगे, तुम्हारे पास कुछ करने के लिए नहीं होगा, तो ऑब्वियसली यार तुम्हारे पास फालतू की सारी आदतें लग जाएंगी। होता क्या है ना कि वो लाइन तुम लोगों ने सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर, तो वही चीज़ है यार। अगर तुम्हारे पास मोस्ट प्रोबेबली कुछ ही काम होंगे, जैसे कि पढ़ाई लिखाई करना, तो तुम स्टूडेंट हो, तो कहते हैं कि तुम्हारे पास अभी पढ़ाई लिखाई करने के अलावा ज़्यादा कोई और काम है नहीं। ठीक है यार, ना हो काम तो मत किया करो, पर अगर तुम्हारे पास पढ़ाई लिखाई करने के अलावा और कोई काम नहीं है, तो एटलीस्ट अपने दोस्तों के साथ घूम आया करो। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली दिक्कत ये होती है कि पढ़ाई लिखाई भी कमरे में ही होती है, उसके बाद पढ़ाई लिखाई हो जाती है, तो फिर अकेले रहते हैं यार कमरे में। फैमिली मेम्बर ज़्यादा होते नहीं हैं, और कमरे में बिल्कुल कुछ करने को होता नहीं है, तो डिस्ट्रैक्शन तो आएंगे ही। तुम डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर लोगे, लेकिन एक हद के बाद कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम ऐसी सिचुएशन में ही हो जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन का ना आना बहुत मुश्किल चीज़ है। तो सबसे पहले अपने आप को अकेला रखना बंद करो, अपने आप को खाली बिल्कुल मत छोड़ो। अकेलापन को कैसे दूर करें? सिंपल यार, अपने दोस्त लोगों को कॉल मिला लिया करो, दोस्तों के साथ बाहर घूमने चले जाया करो, या फिर घर से बाहर निकल जाया करो यार। तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है, बाहर जाके चबूतर पर बैठ जाएगा, गली मोहल्ले में चक्कर लगाने लगो, और ज़्यादा कुछ मत करो, लेकिन घर में खाली मत रहो। और दूसरी चीज़ है, तुम्हारे पास अभी पढ़ाई लिखाई करने के अलावा और कोई काम है नहीं, तो कुछ क्रिएट करो ना, कुछ नई स्किल सीखने का ट्राई करो, कुछ ऐसी चीज़ें सीखने का ट्राई करो जो फ्यूचर में तुम्हें थोड़ा बेनिफिट देंगी। ऐसी कुछ चीज़ें जो एक्चुअल में तुम्हारे लिए प्रोडक्टिव होंगी, उन सारी चीज़ों को सीखने का ट्राई किया करो यार। अब ऐसी एक और चीज़ है यार जो तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन को, कोई भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन हो, काफ़ी हद तक कम करने में मदद कर देगी। वो है एक्सरसाइज। अगर तुम एक्सरसाइज डेली करते हो ना, दिन में, डेली नहीं या फिर 2-4 दिन में एक बार, या 2-3 दिन में, हर 2-3 दिन में एक बार कर लेते हो, 1-1.5 घंटे की 1 घंटे की कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हो, तो देखना कि तुम्हारे जो जितने भी फालतू के डिस्ट्रैक्शन होंगे, जितनी भी फालतू की आदतें होंगी जो तुम्हें लगा यार ये मेरे से छूट नहीं रही है, ये डिस्ट्रैक्शन ख़त्म नहीं हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली समय के साथ, एक झटके में नहीं, समय के साथ साथ कम होना चालू हो जाएगी। लेकिन देखो, एक झटके में कुछ नहीं होता है कि या तुमने एक्सरसाइज की, हफ्ते भर तुमने एक्सरसाइज की तो एकदम से सारी आदत ख़त्म हो गई, नहीं। कम से कम महीने भर या महीने से 2 महीने बाद तुम एक्सरसाइज करोगे, तो तुम देखोगे तुम्हारी आदत में ग्रेजुअली एक डिक्रीज़ आया है। पहले तुम किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, अब तुम्हारा वो सारे चीज़ करने का, वो सारे फालतू काम करने का ज़्यादा मन नहीं रह गया है। ये होता है एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फ़ायदा। और भले तुम्हारी बॉडी बने ना बने, लेकिन तुम एक्सरसाइज इसलिए करो ताकि तुम्हारी माइंड शार्प हो सके, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन, काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शन कम हो सके, इसलिए तुम्हें एक्सरसाइज करनी है। और जैसे कि मैंने बताया, खाली मत रहो, अपने आप को कोई ना कोई काम में बिजी रखो। और तीसरी चीज़ है, अकेले मत रहो यार। मेन चीज़ यही होती है, अकेला रहना और खाली रहना। इन दो आदतों को अपने कैसे ना कैसे करके तुम्हें सुधारना है। तुम्हें कभी भी कमरे में खाली अकेले नहीं रहना है। अगर तुम कमरे में खाली अकेले हो, तो तुरंत अपने दोस्त को, किसी ना किसी दोस्त को फ़ोन मिला लो, तुरंत अपने किसी ना किसी रिश्तेदार को फ़ोन मिला लो, या गली के बाहर चक्कर काटने लग जाओ। जब तक तुम्हारे घर में कोई दोबारा से काम ना आ जाए करने को, तब तक वापस घर के अंदर मत जाओ कमरे में, नहीं तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे यार। तुम किसी ना किसी काम में डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, फिर तुम्हारा पूरा दिन निकल जाएगा, फिर तुम रोने बैठोगे, फिर तुम्हें उदासी आएगी कि मैं कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में, और अपने आप को कोसते रहोगे। एक्चुअल में कुछ नहीं होगा इससे। तुम्हें खाली नहीं बैठना है, तुम्हें अपने किसी ना किसी दोस्त को फ़ोन मिलाना है, और तुम्हें अपने आप को अपने ज़बरदस्ती कुछ कामों में उलझा के रखना है, जिससे तुम बिज़ी रह सको।
वो कौन से काम हो सकते हैं? कुछ ऐसे काम, कोई नई स्किल सीख लो, अगर तुम्हें अपनी किसी क्रश को इम्प्रेस करना है तो कोई नई स्किल सीख लो, कोई डांस सीख लो, और आई मीन किसी ना किसी काम में अपने आप को बिज़ी रखने की ट्राई करो। बस यार यही चीज़ें होती हैं, और इसके अलावा तुम्हें और कोई डिस्ट्रैक्शन के ऊपर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर फिर भी वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब तुमने इन 20% टिप को, यानी कि इन 20% तो नहीं, लेकिन तुमने इन टिप को कभी अप्लाई करने की ढंग से कोशिश नहीं की है, इसलिए आज तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है और काम बिल्कुल नहीं है। नहीं यार, 2-4 टिप्स, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, और खाली कभी मत रहो और अकेले कभी मत रहो। इन दो चीज़ों पे अगर तुमने मास्टरी कर ली तो डिस्ट्रैक्शन काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, काफ़ी हद तक। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।